हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चे लोग, आज हम सब करने वाले हैं और क्या करेंगे, तो हम सब आज पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड का क्लास 8 का हिंदी में चैप्टर नंबर 5। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, हुंडरू का जलप्रपात का क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर में कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखते हैं कि पहले प्रश्न में क्या बोलता है ना। तो बच्चे लोग, लिखा हुआ है पार्ट से, तो पार्ट से में पहला प्रश्न कौन है, तो देखते हैं कि प्रश्न 1 में क्या बोलता है। जैसे हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चे लोग, तो इसका उत्तर है कि हुंडरू का झरना अत्यंत आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। उसी प्रकार हुंडरू जाने का मार्ग भी आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। मार्ग में बीहड़ जंगल, जिसमें हिंसक जीवों की आवाज के साथ साथ विविध पक्षियों का कलरव मनमोहक लगता है। हरे भरे खेतों की हरियाली रास्ते का आनंद और भी बढ़ा देता है। हुंडरू का जल प्रपात से उत्पन्न धवल झाग मन के सारे विकारों को दूर कर देता है। कितना प्यारा उत्तर है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी के साथ पहला उत्तर खत्म होता है। अब चलो देखते हैं कि दूसरा उत्तर है कौन। तो इसके लिए हमको प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। तो प्रश्न 2 में बोलता है कि हुंडरू का झरना कैसे बनता है ना। तो इसका उत्तर है कि स्वर्ण रेखा नदी पहाड़ को पार करने के लिए अनेक भागों में विभक्त हो जाता है। कौन, हुंडरू का झरना पुनः एक जगह होकर पहाड़ से उतरती है। यह हुंडरू का झरना जो कि 273 फीट ऊपर से गिरती है। कितना, मतलब 243 फीट है ना, से ऊपर से ये गिरती है। तो इसका उत्तर चलो ये होगा। अब देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं क्या, तो 3 नंबर प्रश्न है। कितना नंबर प्रश्न है, तो 3 नंबर प्रश्न बोलता है कि स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है। झरने से आगे का दृश्य, इस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर है बच्चे लोग कि हुंडरू झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है उसके आगे का दृश्य। मतलब वहाँ का जो दृश्य है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वो आगे घाटी है, पहाड़ों के बीच पतली नदी मानो थर्मामीटर का पारा हो। नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का आवार, उस पर झाड़ी, चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता दिखाई पड़ती है। संपूर्ण दृश्य प्राकृतिक है। स्वर्ग जैसा सुख देने वाला हुंडरू के झरने का आगे का दृश्य है। तो कितना प्यारा है। और एक फोटो भी तुमको दिखाते हैं दोस्तों। ये देखो, इसमें हुंडरू का झरना है और ये जो लेडीज़ हैं वो घूमने गई। देखो कितनी प्यारी अपनी एक सेल्फी पिक्चर भी ये ली हुई हैं। और भी देखो फोटो हैं, जैसा कि हुंडरू का झरना और भी प्यारा लगता है। तो चलो देखते हैं कि अब अगला प्रश्न कौन सा है। तो ऊपर करते हैं और देखते हैं 4 नंबर में क्या बोलता है। तो हमारे 4 नंबर प्रश्न में बोलता है बच्चे लोग कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझाइए कि किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चे लोग, तो इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत पाठ, मतलब कि इस पाठ में हुंडरू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत है, मतलब यात्रा से बहुत बढ़िया मनमोहक है। किसी भी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ वहाँ के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन भी अनिवार्य है। जैसा कि हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में लेखक ने वर्णन किया है ना। तो कितना प्यारा इसका उत्तर है। तो चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न अब कौन सा है। तो बच्चे लोग, आप सबको एक ये बात बतानी है कि अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो या टेलीग्राम भी चलाते हो, तो आप हमारे आईडी
इंस्टाग्राम को ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लीजिए, ताकि जो भी ज़रूरी नोटिस है वो हम आपको इंस्टाग्राम पर ही बता देंगे, है ना। और इस क्वेश्चन का आपको क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, है ना। अगर आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको पीडीएफ मिल सके। जितने भी नोटिफिकेशन और अपडेट होता है बिहार बोर्ड का, वो हमारे टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न अब कौन सा है। अगला प्रश्न अब कौन सा है, तो हम देखेंगे कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो इसमें बोलता है क्या बच्चे लोग, प्रश्न 5 में बोलता है, यहाँ पर एक दृश्य का वर्णन 2 प्रकार से किया गया है ना। कौन कौन सा है? पहला क्या बोलता है क में कि हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है और कहीं हिरण की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। और दूसरा में बोलता है कि हुंडरू का पानी चक्कर काटकर छलांग भरता हुआ नीचे तो गिरता ही है, इनमें से आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है और क्यों। तो हमको बच्चे लोग ये जो दोनों जो प्रश्न है, दोनों वाला हमको अच्छा लगता है। तो इसका उत्तर देखो क्या है। तो हम फर्स्ट में लिखे हुए हैं कि उपरोक्त 2 कथनों में मुझे प्रथम कथन का तरीका भी अच्छा लगता है, क्योंकि प्रथम कथन में विशेष विशेषण दोनों का प्रयोग है। क्या है? विशेष्य और विशेषण दोनों का प्रयोग है, जबकि दूसरे कथन में विशेषण मात्र प्रयोग हुआ है। और दूसरा में क्या बोलता है, दूसरा भी देखो यहाँ पे किए हुए हैं कि प्रथम कथन में अलंकार पूर्ण है ना। क्या है? अलंकार पूर्ण। इसमें उपमा अलंकार का समावेश किया गया है, जैसे सांप की तरह चक्कर काटना और हिरण की तरह छलांग लगाना। मतलब ये जो पहला है और ये दूसरा है ना। तो ये 2 तरह का अलंकार है। आप सब देख लो और स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। तो चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न अब कौन सा है। तो इसमें है, बोलता है बच्चे लोग, पाठ से आगे। तो इसमें क्या बोलता है पहला में कि अपने किसी गांव या शहर की यात्राएं की होंगी, मतलब गांव और शहर की यात्रा की होंगी, जिसमें उसमें किसी एक यात्रा का वर्णन कीजिए। तो आप अपने गांव या दादी घर या नानी घर जाओगे तो ये आपको खुद ही करना होगा, है ना। ऐसे ये सभी प्रश्न आपको खुद ही करने पड़ेंगे। दूसरे में भी क्या बोलता है कि अपने किसी राज्य के जलप्रपात का वर्णन करिए। तो आप जहाँ भी हैं वहाँ पे वर्णन कर सकते हैं। फिर आपके द्वारा, तीसरा में बोलता है, यहाँ पे 3 नंबर होगा कि आपके द्वारा की गई यात्रा के दौरान आपको किसी न किसी प्राकृतिक दृश्य ने अवश्य आकर्षित किया होगा, उस दृश्य का वर्णन करिए। ये तो जितना भी ये दोस्तों क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना होगा, मतलब कि स्वयं, है ना, स्वयं करना होगा। तो चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न अब कौन सा है। तो एक और आध बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा ये चैनल है इजी टू स्टडी, आप लोग का ही है। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 का हुंडरू का जलप्रपात का क्वेश्चन आंसर, है ना। अब चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। देखो तो बच्चे लोग, अगला प्रश्न है हमारा गतिविधि। क्या है? गतिविधि है। तो गतिविधि में हम क्या देखते हैं कि प्रश्न में बिहार के दर्शनीय स्थानों की सूची बनाइए। प्राकृतिक संपदा और कृषि को ध्यान में रखते हुए बिहार एवं झारखंड का तुलनात्मक वर्णन करिए। इसका उत्तर क्या है? तो हमारा बिहार दर्शनीय स्थानों से भरा है, जिसमें पटन देवी, गोलघर, अजाबगढ़, चिड़ियाखाना, महावीर मंदिर, अगम कुआं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी हमारे बिहार में ही पटना में हुआ है। और क्या बोलता है, स्थान इनके अतिरिक्त बक्सर में ताड़का बांध, गोपालगंज के थावे मंदिर, सहरसा का चंडिका स्थान और बेगूसराय का कांवर झील और सीतामढ़ी जनकपुर जहां माता सीता का जन्म स्थान भी है और किशेश्वर स्थान भी है। और भी बिहार में है, जैसे कि हरिहरनाथ आदि दर्शनीय स्थल हैं। प्राकृतिक संपदा में झारखंड अवश्य आगे है, लेकिन झारखंड में कृषि योग्य भूमि की कमी है और कृषि क्षेत्र में हमारे बिहार झारखंड की अपेक्षा आगे है। तो इस प्रश्न का, हमारे जो पहला वाला प्रश्न है उसका उत्तर देखिए ये है, आप लोग स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। ये पहला हो गया
और ये भी और भी हो गए, है ना। तो चलो देखते हैं बच्चे लोग, थोड़े करते हैं जूम और देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या बोलता है। तो प्रश्न 2 में बोलता है कि अपने अपने गांव और उसके आसपास के ईख अरहर सरसों के लहलहाते फूलों पर मंडराते हुए भौरों को अवश्य देखा होगा। साथ ही आम की मंजरियों पर मकरगंध को चूसते हुए मधुमक्खियों के झुंड एवं आम के पल्लव में छिपी हुई कोयल के कूक को भी आपने जरूर सुनी होंगी, अवश्य सुनी होंगी। इस प्राकृतिक दृश्य को महसूस करिए। तो ये आप खुद ही महसूस कर सकते हैं बच्चे लोग, है ना, जब अपने गांव या आसपास कहीं भी रहते हों। तो इसका उत्तर आप स्वयं कीजिए, है ना। तो चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो अब अगला प्रश्न तो है नहीं, तो इसी के साथ बच्चे लोग हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है ना। क्या होता है? तो ख़त्म होता है। और हम क्या पढ़े हैं? तो हम लोग क्या किए हैं? तो हम लोग जो भी है हिंदी चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। तो बच्चे लोग इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है और हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।